हेलो बच्चों, मैं एडवोकेट अजब सिंह सैनी, संचालक महाराजा सूरसेन इंटर कॉलेज मकपुरी नाथपुरी इलाहाबाद आपसे मुखातिब हूँ। सभी माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा एक अच्छे विद्यालय में पढ़े और अच्छी शिक्षा हासिल करके अच्छा इस देश का नागरिक बने और मेरा नाम रोशन करे। प्यारे बच्चों, मैं इस कसौटी पर केवल 10 छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं। इन बातों को ध्यान में रख करके आप इस बात की जांच कर सकते हैं कि कौन सा विद्यालय सही है और कौन से विद्यालय से जो है हमें सही शिक्षा मिल सकती है। अब उसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, बच्चों, विद्यालय मान्यता प्राप्त, मतलब यह है कि विद्यालय को उस विषय की जिस विषय को आप पढ़ना चाहते हैं उस विषय की उस विद्यालय को मान्यता प्राप्त हो, सरकार ने उसको मान कर रखी हो। आमतौर पर देखने में आता है कि जो बच्चे मान लीजिए वर्ग पढ़ना चाहते हैं वो तो साइंस साइड की मान्यता वाले विद्यालय में पहुंच जाते हैं और जो वैज्ञानिक वर्ग पढ़ना चाहते हैं वो मानवीय वर्ग वाले विद्यालय में पहुंच जाते हैं, या फिर उन विद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं जिन विद्यालय को उस विषय की मान्यता प्राप्त नहीं होती। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं उस विद्यालय को उस विषय की मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं, और ये जिम्मेदारी हमारी और हमारे गार्जियंस की बन जाती है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि विषय के शिक्षा ग्रहण, मतलब कि वही उस विद्यालय में जो तुम विषय पढ़ना चाहते हो, आपको जो विषय उसी विद्यालय के उसी विषय विशेषज्ञ द्वारा पढ़ाया जा रहा है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षक है वह उसी सब्जेक्ट के हैं अथवा नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही ऐसा बिंदु है जिस पे हमें बहुत ही ज़्यादा विचार करना चाहिए और केवल हमें उन्हीं शिक्षक गण से पढ़ना चाहिए जो कि उस विषय के विशेषज्ञ हों। इसके अलावा वातावरण का स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण, मतलब इसका मतलब यह है बच्चों कि जो परिवेश जहाँ पर हम बैठे हैं या जहाँ पर हमें बैठाया जा रहा है वो एकदम शांतिपूर्ण और स्वच्छ होना चाहिए, जिससे कि हमारा ध्यान विभाजित ना हो और हमारा पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पर केंद्रित रहे। इसके आगे प्रत्येक कक्षा का पृथक शिक्षण कक्ष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर देखने में आ रहा है कि कुछ विद्यालयों में 2 अलग अलग कक्षाओं को ज्वाइंट एक साथ पढ़ाया जाता है। जरा सोचिएगा कि वो जब आपके 2 क्लासों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा और एक ही शिक्षक पढ़ाएगा तो वहाँ कैसे आप पढ़ाई करा सकते हैं। उसमें ये दिक्कतें आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर कक्षा 9 व कक्षा 10 को एक साथ बैठा लिया गया तो 9 का गणित अलग है, 10 का गणित अलग है, तो यदि शिक्षक 10 के गणित को पढ़ा रहे होंगे तो 9th वालों के लिए व्यर्थ है, वो कक्षा 9 के लिए पढ़ा रहे होंगे तो 10 वालों के लिए वो व्यर्थ है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमारा क्या होता है, समय बर्बाद होता है और हम अच्छे से परिणाम हमारा नहीं बन पाता है और हम जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। इसके आगे शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, ये इस पे मेरा ये कहना है, अनुशासन के बिना जीवन नहीं। जो अनुशासित नहीं है वो जी नहीं सकता। अनुशासन का जीवन में बड़ा महत्व है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारे पढ़ने में, हमारे बात करने में, हमारे हर चीज में अनुशासन झलकना चाहिए और अनुशासन वाले विद्यालय में ही हमें एडमिशन लेना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, मैं सभी कालांश में पढ़ाई होगी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई जगह देखने में आता है कि प्रत्येक विद्यालय में 8 कालांश बनाए जाते हैं ताकि पढ़ाई को उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जा सके। तो उसमें 8 कालांश में से किसी कालांश में पढ़ाई हो गई, किसी घंटे में पढ़ाई हो गई, किसी घंटे में पढ़ाई नहीं हुई। तो ये भी हमें सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक घंटे में उसमें पढ़ाई हो रही हो। अब बिना यदि कोई घंटा खाली जाता है तो वही चीज, वही अनडिसिप्लिन वहां पर दिखाई पड़ता है और जिस ध्येय से
जिस मकसद से हमने विद्यालय में प्रवेश लिया है वो निष्फल होता हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा बच्चों है कार्य की नियमित जांच। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कई बार देखने में आता है कि शिक्षक गण कार्य करा दिया है तो उसकी जांच नहीं हो रही है। बच्चों को इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा है कि मैं गलत कहाँ हूँ, आखिर मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ, आखिर वे लोग जो मुझसे आगे हैं या जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमसे ज्यादा है, वो ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए कार्य की नियमित जांच होना अति आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये भी कहूँगा विद्यालय का चयन करते समय उसका इस बात की भी जांच कर लें कि विद्यालय के जो उनके नोट्स हैं, उनकी जो नोटबुक हैं, उनकी नियमित जांच होती हो। इसके अलावा प्रबंध तंत्र शिक्षित, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर देखने में आता है जो वित्त विहीन विद्यालय हैं वो बड़े बड़े पूंजीपति लोगों द्वारा संचालित हैं। मुझे किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां केवल ये विषय कि हाँ पूंजी लगा देने मात्र से वहां पर शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा, ये मेरी समझ से परे है और मैं इसका कतई पक्षधर नहीं हूं। मेरा ये मानना है कि यदि आप अपने कार्य की जांच करने में सक्षम हैं तो आपका कार्य सही किया जाएगा, अन्यथा वो कार्य आप उस कार्य पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि प्रबंध तंत्र का शिक्षित हो ताकि वो एक अच्छा निर्णय ले सके और शिक्षा में यदि कहीं दोष उसको दिखाई पड़ता है तो उसको तुरंत ही दूर कर सके। इसके अलावा एक है सभी विषयों का शिक्षण। कई बार देखने में आता है बच्चों जो मुख्य विषय हैं उनका ही शिक्षण कराया जाता है और जो विषय कुछ आसान होते हैं उनको कहीं ना कहीं कम समय दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि प्रत्येक विषय का अपना महत्व है, प्रत्येक विषय का अपना एक रोल है और प्रत्येक विषय में विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है और विषय सभी महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रत्येक विषय को आपके विद्यालय में पढ़ाया जाता हो, यह सुनिश्चित करना भी हमारी जिम्मेदारी है कि अमुक विद्यालय में सारे सब्जेक्ट के अध्यापक उपलब्ध हैं या अथवा नहीं है। और मैं इसके साथ साथ एक 10वां पॉइंट मैं अभी लिख देता हूं, वो यह है पढ़ाना कार्य की कार्यकुशलता। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो प्रधानाचार्य महोदय होते हैं तो प्रधानाचार्य जो है अपने जो उनके नियंत्रण में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो है उनके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तो इसलिए प्रधानाचार्य का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि प्रधानाचार्य कार्यकुशल हैं और प्रधानाचार्य को इस बात की सूझ समझ है कि कौन सा कार्य कितनी समय अवधि में किसके द्वारा सुनिश्चित कराना है और उनका पूरे व्यवस्था पर उनका पूरा नियंत्रण है, तो निश्चित रूप से वो विद्यालय अच्छा होगा और वहां पर पढ़ाई अच्छी होगी और वहां के आने वाले परिणाम भी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, कई बार देखने में आता है जो व्यक्ति जागरूक नहीं है उनको भ्रमित करके कुछ लोग उनके एडमिशन किसी ऐसी जगह करा देते हैं जिससे कि वो गलत निर्णय लेकर के वह कभी भी उस चीज में पारंगता हासिल नहीं कर पाते हैं और बाद में क्या रह जाता है, सिर्फ पछतावा। चूंकि बच्चों हम लोग ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारी जब इसकी जरूरत होती है तो इसका निर्णय करने का जो जिसको निर्णय करना चाहिए वो निर्णय नहीं लेते हैं। मेरा जीवन है, मुझे कुछ करना है तो निर्णय लेना भी मुझे ही चाहिए। और बच्चों ये बिल्कुल कटु सच है, जिसको कुछ करना है उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। और यदि किसी को कुछ करना ही नहीं है, जिसे केवल व्यर्थ में समय अपना गंवाना है, उसको कोई भी व्यवस्था उसको बदल नहीं सकती, अंत में उसको पछताना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, महाराजा सूरसेन इंटर कॉलेज मकपुरी नागपुरी में पढ़ने वाले सारे बच्चे और उनके सभी मित्रगण से मेरा बस ये कहना है कि आप
अपने आप को बदल लो। अक्सर देखने में आता है, लोग कहते हैं समाज बहुत खराब है, समाज बड़ा गंदा है। अरे पूछो उनसे, आप कौन से समाज से ताल्लुक रखते हो, आप कहाँ से आए हो? अपने आप को नहीं बदलते हैं, समाज में दोष निकालते हैं। जब हम एक उंगली उसके सामने करते हैं तो बाकी की ये 3 उंगली हमारे सामने आ जाती हैं। मतलब हम दूसरे में दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर झांकना भूल जाते हैं। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से यदि हमें कुछ करना है तो उसके लिए तो हमें मेहनत करनी ही होगी और सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के लिए इन्हीं रास्तों से होकर के गुजरा जाता है। मैं बच्चों कभी कभी आपको समझाने के लिए, जब मुझे कभी समय मिलता है, मेरा मन होता है जिस प्रकार से जैसे जो व्यवस्था चलती थी विद्यालय की, मैं आप लोगों को समझाता था, वही चीजें मेरे मन में अभी भी आती हैं कि कहीं मेरे बच्चे अपने इस बहुमूल्य समय को बर्बाद ना कर रहे हों। प्यारे बच्चों, ये मेरे दिल की बात है जो मैं आप लोगों से करने के लिए कभी कभी वीडियो के माध्यम से आ जाता हूँ। मैं आप लोगों से ऐसी आशा करता हूँ, ये जो लॉकडाउन अवधि का समय है, ये व्यर्थ करने का नहीं है, ये तो अपने आप को निखारने का समय है। ये आपका चुनौती काल है। मेरे हिसाब से इसमें आप अपने आप को सही से मतलब और अत्यधिक प्रभावशाली तरीके से स्थापित कर सकते हैं। अपनी स्वाध्याय करने का बहुत ही अच्छा ये समय है। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि ये जो लॉकडाउन अवधि है इसका सदुपयोग करें और एक भी मिनट या एक भी पल व्यर्थ न जाने दें, इसका सदुपयोग करें। आज यही जो समय का आप सदुपयोग कर लेंगे तो पूरे जीवन भर आप याद रखेंगे कि हाँ, हमने समय को व्यर्थ नहीं गवाया। धन्यवाद।